वेलकम बैक गाइज। ब्लैक मिरर के एक्सप्लेनेशन सीरीज में आज हम लोग सीजन 2 के एपिसोड 1 के बारे में बात करेंगे। अगर सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस एपिसोड का नाम बी राइट बैक है और इसको IMDb में 10 में से 8.1 रेटिंग्स मिले हैं। मैं इस वीडियो को एक क्वेश्चन से शुरू करना चाहूँगा। क्या अगर आपका कोई चाहने वाला इस धरती में नहीं है और आपको चांस मिले कि सोशल मीडिया के मैसेजेस और डेटाज के मदद से उसको किसी रोबोट में जीवित रख सके तो क्या आप रखेंगे? साउंड्स फैंटास्टिक राइट? पर आपने सोचा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? चलिए इस बढ़िया एपिसोड को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग रख रहे हैं 380। आई होप आप लोग कंप्लीट कर देंगे। इस एपिसोड को सीरीज क्रिएटर चार्ली ब्रूकर ने लिखा है और जब उनका कोई जानने वाला रियल लाइफ में मर गया तो उसका फ़ोन नंबर डिलीट करना उनको डिसरेस्पेक्ट लगा। इसी से भी ये एपिसोड हेवीली इंस्पायर्ड है। और एक बार ट्विटर चलाते समय वो सोच रहे थे ये जितने भी लोग ट्वीट कर रहे हैं क्या ये मरे हुए लोग हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर उन लोगों का जैसा बन के ट्वीट तो नहीं कर रहा? क्या तगड़ा सोचे ना। बहुत लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ों में सोच आता ही रहता है, मेरे को भी आता है। आपको ऐसे सोच आते हैं कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना। इस एपिसोड में हमको मार्था और उसके बॉयफ्रेंड एस स्टार्मर दिखते हैं जो अभी एक फैमिली हाउस में गांव में शिफ्ट हुए हैं। उन लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा प्यार दिख रहा है, एकदम परफेक्ट लवर जैसा, जैसे एक दूसरे ने अपने अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट किया है और उसको सुधारने के लिए रेडी है, जो कि हर रिलेशनशिप में होना चाहिए। मार्था सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं थी फिर भी रिलेशन से खुश थी। हमको यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि एस जो है सोशल मीडिया एडिक्ट था और बार बार अपना फ़ोन चेक करता था, ट्वीट करता था और फोटोज अपलोड करता था। हम में से ज़्यादातर लोगों ने आज तक अपने बैड साइड को सोशल मीडिया में दिखाया है क्या? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। सब ने सोशल मीडिया में अपना सिर्फ बेस्ट साइड को ही दिखाया है। अगर एक सोशल मीडिया को एक आदमी में कन्वर्ट किया जाए तो वो उसका बेस्ट वर्जन ही बनेगा, यानी कि उसका डार्क साइड कभी भी रिवील नहीं होगा। इसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मार्था एक आर्टिस्ट थी और एस एक डिलीवरी मैन टाइप का कुछ काम करता है। वो एक बार देर रात तक घर में नहीं लौटता और पता चलता है कि वो मर गया है। उसके फ्यूनरल में मार्था की दोस्त सैरा उसको एक ऑनलाइन सर्विस के बारे में बताती है जो कि अपने मरे हुए लोग से बात करने का ऑप्शन देता है वर्चुअली। पहले तो उसके बारे में मार्था सुनना ही नहीं चाहती। वो सोचती है किसी भी हालत में एस रिप्लेस नहीं हो सकता, पर जबरदस्ती सैरा उसको साइन अप कर देती है। मार्था गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाती है और वो बोलती है पहले एक बार ट्राई तो करके देखो, और बोलती है सॉफ्टवेयर उसका मैसेजेस, ट्वीट, पोस्ट, फोटोज का इस्तेमाल करके उसके जैसा ही मिमिक करेगा, एक पर्सनलाइज्ड रोबो की तरह। सोचिए कितना भयानक लगता है अगर रियल लाइफ में भी ऐसा हो गया तो। वो किसी भी हालत में ट्राई करने वाली नहीं होती है। उसके दोस्त बोलती है वो ऐस नहीं होगा पर ये हेल्प जरूर करेगा। अगले दिन पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो दुखी दिखती है और उसको किसी के साथ शेयर करना होता है ये बात, और अपने सिस्टर को फ़ोन करती है पर उसका फ़ोन रिसीव नहीं होता तो वो मजबूर होकर वर्चुअल एस से शेयर करती है। वो सॉफ्टवेयर एस का प्रीवियस ऑनलाइन कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया प्रोफाइल यूज करके लगभग एस का जैसा ही बात करता है और मैसेज को रिप्लाई करता है और थोड़ा फनी भी लग रहा है। अभी उसको अपने बातें शेयर करने में मज़ा आ रहा है तो वो अपने और उसके प्राइवेट वीडियोज और फोटोज भी डाल देती है सॉफ्टवेयर में, जो कि अभी फ़ोन में बातें करने लग जाता है। अभी वो अपना ज़्यादातर टाइम उसी सॉफ्टवेयर के साथ बिताती है। वो अपने सिस्टर्स के कॉल को भी इग्नोर करती है, जैसे कि अभी के टाइम में लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए रियल लोगों को इग्नोर करते हैं। एक बार उसका फ़ोन एक्सीडेंटली टूट जाता है और वो पैनिक कर जाती है। वो थोड़ी देर के लिए एस से कॉन्टैक्टलेस होती है और घबराई हुई है कहीं वो दूर तो नहीं होगा। उसी टाइम आर्टिफिशियल एस उसको एक दूसरा सर्विस के बारे में बताता है जो कि अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। उसमें क्या होगा, एक सिंथेटिक बॉडी में प्रोग्राम को अपलोड किया जा सकता है जिसके वजह से वो एस के जैसा ही दिखने लगेगा। मेरे को यहाँ पे एक बात याद आई, जैसे ही कंपनीज एक प्रोडक्ट बेचते हैं उसके साथ साथ दूसरा भी चिपका देते हैं अच्छा है बोलकर महंगे महंगे दाम में।
इसमें भी वैसा ही हो रहा है। थोड़ा ज़्यादा पैसे में उसको अभी एस के जैसे ही दिखने वाला रोबोट मिलेगा और मार्था उसी के साथ हुक्ड अप रहेगी। अभी वो उस सिंथेटिक बॉडी को लाकर एज पर इंस्ट्रक्शन उसको एक्टिवेट कर देती है। ऑल्दो वो एग्जैक्टली एस के जैसा ही दिखता है, पर कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग होते हैं, जैसे कि तिल, जो कि वो मार्था के कहने पे ठीक कर देता है। वो सिर्फ एस का एक अंश ही होता है, यानी कि उसने जो जो सोशल मीडिया में अपलोड करना चाहा वैसा वैसा, और एक रोबोटिक रेस्पॉन्स जिसमें कुछ ह्यूमनली नहीं है। यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो तो इन लोगों का रिलेशन आजकल के ज़माने के जैसे ही प्रोग्रेस हो रहा है। लाइक पहले सोशल मीडिया में चैटिंग, उसके बाद फ़ोन में बात और उसके बाद रियल मीटिंग। मार्था को वो रोबोट रियल एस से भी बढ़कर ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर देता है, पर उससे ही सब कुछ नहीं होने वाला। बहुत जल्दी ही मार्था उससे फेडअप हो जाती है, क्योंकि वो बस प्रोग्राम चीज़ ही कर रहा था और जो मार्था कहती थी बस वही, बस एक प्लेजर देने के लिए रखा हुआ स्लेव रोबोट जैसा। अगर उसके पास रियल एस के जैसे इमोशन होते तो वो कुछ झगड़ा करता और कुछ भी कर लेता, और रियल लाइफ पर्सन चाहे जितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज तो जरूर होते हैं, और शायद इसी में हमको मजा आता है। एस का रोबोटिक परफेक्शन ही मार्था को तंग कर रहा था, क्योंकि मार्था को एक लवर चाहिए था, ना कि एक ओबीडेंट पॉपेट। वो तंग आके उसको लेके एक पहाड़ी पे जाती है और बोलती है एस के क्लोन को वहां से कूदने के लिए, और वो क्लोन कूदने के लिए तैयार भी हो जाता है। मार्था चिल्ला के गुस्से में बोलती है अगर रियल लाइफ एस होता तो इस बात के लिए कभी हाँ नहीं करता, और रियलाइज करती है चाहे जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलपमेंट हो, वो रियल लाइफ ह्यूमन की जगह को कभी नहीं ले सकता। वो क्लोन भी मार्था का बात समझ के झटपट रोने का और डरने का एक्टिंग करता है। अगर रियल लाइफ एस होता तो वैसा ही, पर उससे और क्रीपीनेस बढ़ता है, और हमको ये रियलाइज होता है कि ह्यूमन और मशीन के बीच में कभी भी इंटीमेसी नहीं आ सकता। अभी सीन को बहुत साल बाद दिखाता है, जहाँ पे मार्था अपनी बेटी को बड़ा कर रही है। उसने एस के क्लोन को एटिक में बंद करके रखा हुआ है। वो अपनी बेटी को सिर्फ वीकेंड में उसको मिलने देती है, और एक बार बर्थडे में उसकी बेटी उस क्लोन को केक का पीस देने का जिद करती है, और वहाँ पे जाके बोलती है मेरे को पता है तुम नहीं खाते, मैं तो बस एक्स्ट्रा स्लाइस पाने के लिए तुम्हारे नाम ले रही थी। जब उसकी बेटी ऊपर एटिक पे होती है, मार्था नीचे वेट करती है और शायद रो भी रही है। बाद में वो भी ऊपर जाती है उन लोगों को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। मशीन में चाहे जितने भी इमोशन को समझने की ज्ञान आए, वो कभी भी इंसान नहीं बन सकता। एंड्रॉयड एस रियल लाइफ एस को चाहे जितना भी अच्छे से कॉपी कर ले, वो कभी भी उसका फीलिंग और रियल लाइफ सिचुएशन में जैसा इमोशन और रिएक्शन क्रिएट नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा होता तो वो एस की बेटी को देख के एक्साइट क्यों नहीं हुआ? अगर रियल लाइफ एस होता और वो अपनी बेटी को 10-12 साल के बाद देखता तो सोचो कैसा होता उसका रिएक्शन। पर रोबोटिक एस एकदम ही डॉल था, उसको कुछ पता ही नहीं है, बस प्रोग्राम के हिसाब से चल रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये एपिसोड? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था। अगर आपको भी पसंद आया तो हमारा लाइक टारगेट जो कि 380 है जरूर पूरा कर देना, और कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए बेल बटन को भी जरूर दबा देना। धन्यवाद।